हमें जो है केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, मैटर जो है होता क्या है। तो दुनिया का कोई वस्तु जो क्या करता है, स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। स्थान घेरती है उसे हम लोग जो है पदार्थ के नाम से जानते हैं। दूसरा है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहला पढ़ाए हैं कि पदार्थ वैसा चीज़ है जो क्या करती है, स्थान घेरती है। जैसे जो है ये आपका बोर्ड है, बोर्ड है ना, तो बोर्ड क्या करती है, इतना जगह को ये जो है स्थान को छेके हुआ है, इतना स्थान को क्या किया हुआ है, छेके हुआ है। तो इसको हम लोग पदार्थ कर सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे आपका ये हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया, आपका जैसे कुर्सी होगा, बेंच होगा, डेस्क होगा, टेबल होगा, बहुत सारी दुनिया के बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो स्थान घेरती है। उसके बाद दूसरा इसी में है कि पदार्थ वैसा चीज़ होता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बोले तो वजन, जैसे वजन होता है, जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड में कुछ ना कुछ वजन होगा। ये मार्कर है तो मार्कर में भी कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो इसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तीसरा बात है जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है उसे भी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? पदार्थ के नाम से। तो अपनी संरचना में जल्दी कोई जो है परिवर्तन नहीं करता है। अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड क्या है, जैसे रखते वैसे है। अब इस अपना संरचना थोड़ी ना परिवर्तन कर लेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले ले तो जल है, हवा है, बालू है और बहुत सारे दुनिया की बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका जल, हवा, बालू, ये सब जो है एग्जाम्पल है आपका किसका? पदार्थ का एग्जाम्पल है। अब है प्रारंभ में जो है भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं जैसे 5 तत्वों के संयोग से मिलकर बना हुआ है। एक है क्षितिजल, पावक, गगन, समीर। क्या है? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। ये 5 तत्व के संयोग से जो है हमारा पंच, जैसे ये हमारा मुट्ठी है ना, जैसे 5 उंगलियां, ये पांचों पूरा ऐसे मिल जाएगा तो इसमें बहुत ताकत हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह जो है क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, ये सब 5 तत्वों से मिलकर जो है हमारा जो है ये 5 तत्वों से मिलकर जो है पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये 5 तत्वों के संयोग है इसमें। अब है पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है। एक का नाम है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा का नाम है रासायनिक वर्गीकरण। अब जो है देखेंगे यहाँ पर कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है और रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। तो भौतिक वर्गीकरण में जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और इसको बोलेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भौतिक वर्गीकरण मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया 3 टाइप का। एक हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 हो गया भौतिक वर्गीकरण में। उसके बाद आता है रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में जो है 2 तरीके का पहला होगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में जो है फिर होगा तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में क्या होगा? तत्व और यौगिक। और मिश्रण 2 तरीके का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण सबसे पहले क्या होता है? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक जो है तत्वों या यौगिकों का जो है मिलान होता है। जैसे इसमें आता है जैसे पानी और चीनी, पानी और चीनी का मिश्रण हो गया। उसके बाद पानी नमक का मिश्रण हो गया, ये सब हो गया। अब जो है तत्व के बारे में आते हैं। तो तत्व जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है धात्विक और दूसरा का नाम होता है अधात्विक। एक का नाम होता है धात्विक और दूसरा का अधात्विक होता है। यौगिक में भी 2 तरीके का होता है। एक का नाम होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा का नाम होता है अकार्बनिक यौगिक। तो ये सब सारा जो है इस टॉपिक जो है हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। थैंक यू सो मच।